हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें ईवीएस। चैप्टर नंबर है 19, आवर फ्रेंड्स एनिमल, यानी कि हमारे मित्र प्राणी। प्राणी है वो भी हमारे मित्र है, एनिमल से हमारे मित्र है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेसन। द चिल्ड्रन इन द क्लास वेर स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टक, यानी कि जो बच्चे हैं क्लास में उन्होंने एक टक सा साउंड आवाज सुनाई दिया। दिस द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन, यानी कि ऊपर जो फैन चल रहा था उसमें से साउंड की आवाज आई। कल्याणी साउटेड लुक लुक अ बर्ड इज हर्ड, तो कल्याणी ने चिल्लाई कि देखिए देखिए जो बर्ड है, कोई पक्षी है वो घायल हो गया है। पीटर गोट अप एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन, यानी कि जो पीटर था उन्होंने उसे उठा लिया लेकिन वो काफ़ी दर्द में था। नवज्योत एंड अली क्विकली बोट वाटर इन अ बाउल, नवज्योत और अली है दोनों गए और एक पानी की बाउल लेकर आए। पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, दे हेल्ड द बाउल टू मेक बर्ड्स बिग, उन्होंने पीटर ने क्या किया कि धीरे धीरे बर्ड की जो चोंच थी वो बाउल के अंदर रखना स्टार्ट किया। इट ड्रंक अ लिटल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लॉपिंग इट विंग्स, उन्होंने थोड़ा पानी पिया और उड़ने उसने अपने जो पंख थे वो ठीक किए। नवज्योत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक, नवज्योत ने कहा कि सभी बच्चे यहाँ से थोड़े से हटिए। दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई, उन्होंने कहा कि जो पक्षी है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। इन अ वाइल बर्ड फ्लू अवे, और थोड़ी देर के बाद बर्ड है वो उड़ने लगा। देखिए यहाँ पे बर्ड है वो उड़ने लगा। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सो अ बर्ड सर्कलिंग अबाउट देम इन देयर क्लासरूम, और दूसरे दिन क्या हुआ, वही पक्षी है वो बच्चों के आजू बाजू घूमने लगा। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे, यानी कि सब बच्चे ढूंढने लगे कि कल जो बर्ड था, कल जो पक्षी था वो घायल हुआ था, क्या वही है आज आया है। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप, उन्होंने पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। चलिए, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में हमें ये सेंटेंस करने हैं। देखिए पहला क्या हुआ, द बर्ड हर्ट इट सेल्फ विद द फैन, तो उसमें क्या हुआ, द चिल्ड्रन शो अ बर्ड साइकिलिंग देयर, पहला आएगा कि पहला है फैन से बर्ड टकराया, पहला यह हुआ। उसके बाद पीटर लविंगली पेटेड, उसमें आएगा दूसरा आएगा नवज्योत और दोनों बाउल लेकर आए। उसके बाद पीटर ने ये काम किया, फिर वो बर्ड उड़ने लगा और 5 में दूसरे दिन फिर से आया। चलिए आगे। शंकर वॉज वेरी हैप्पी, अ कैट हैड गिवन अ बर्थ टू 4 किटन इन द कोर्टयार्ड टू हिज हाउस, तो शंकर आज खुश था क्योंकि उसकी जो बिल्ली थी उसने आज 4 बच्चों को जन्म दिया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम, वो अपना बचा हुआ समय है उसके साथ रहता था। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई, एक दिन है वो शंकर अभी उठा तो क्या है, बिल्ली रो रही थी। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज, आपको पता है कि बिल्ली कैसे रोती है। ही कैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड, यानी कि वो कोर्टयार्ड के अंदर गया। ही सो दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन, जो कैट है वो रो रही क्योंकि उसका एक बच्चा वहाँ से कम था, 3 ही थे। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग, एक जो किटन था वो मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पेंटिंग अ किटन, वो बाहर निकला और मालिनी के किटन को देखने लगा। शंकर कॉल्ड मालिनी इन टू हिज कोर्टयार्ड, शंकर ने कहा कि मालिनी कहा कि बिल्ली है वो रो रही है अंदर। मालिनी सो दैट कैट क्राइंग, मालिनी ने देखा तो बिल्ली है वो रो रही थी। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, सो मालिनी ने क्या किया था, तो मालिनी ने एक जो छोटा सा किटन था वो यहाँ से ले लिया था। चलिए अभी भोली इज मीनूस काउ, यानी कि भोली है वो मीनू की गाय है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेस डेली, यानी कि मीनू है वो भोली को डेली है बाहर ले जाती है बाहर, और वो वहाँ पे वो घास है वो खाती है। वन डे अ स्पेंडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट लेग,
एक दिन क्या हुआ कि स्कूटर है उसे टकराया और भोली के पैर में चोट लगी। द वुड वॉज ब्लीडिंग हेविली, और उसके पैरों से खून बहने लगा। वॉट विल पीपल इन मीनू फैमिलीज डू, तो मीनू के जो फैमिली मेंबर थे उन्होंने क्या किया होगा, तो उन्होंने पहले तो डॉक्टर को बुलाया होगा और डॉक्टर है उसने भोले की ट्रीटमेंट की होगी। आगे देखते हैं, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल, यानी चंदू धोबी है अपने गधे की अच्छी तरह से देखभाल करता है। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, डोंकी भी उनका कई सारा काम करता है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट आर थिंग दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी, यानी कि नीचे दिए चित्रों को हमें लिखना है कि डोंकी के लिए वो क्या करता है। तो चंदू क्लीन हिम अप रेडी, उसके बाद चंदू ईट ग्रास, वो खाना खिलाता है। उसके बाद चंदू पानी भी पिलाता है। उसके बाद चंदू है उसे संवारता भी है, तैयार भी करता है जैसे फूलों से। डू यू और एनी ओवर योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन, क्या आपके और आपके नेबर के पास कोई पेट है। वॉट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, आपने पेट है उसका नाम क्या है, पेट यानी कि कोई भी प्राणी का बच्चा। उसके बाद व्हाट डू यू व्हेन योर पेट इज, आपका जो पेट है वो क्या करेगा, हंग्री है, फीलिंग कोल्ड है, तो वो आपको बारे में इसको बताना है। वी कीप सम पेट्स नेम एनिमल्स एट होम, we keep some pet animal at home, we look up after them too, in the table below their names of some such animal complete the table। तो फ्रेंड्स कई सारे ऐसे एनिमल है वो हम घर पर रख सकते हैं और उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं, जैसे डॉग। वाई डू वी कीप दैम, डॉग हम क्यों रखते हैं, क्योंकि इट गिव्स अस सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी, वहाँ घर पर कोई आएगा तो वो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद मिल्क, तो मिल्क में आएगा काव है हमें मिल्क देती है। पल्प्स कार्ड, तो उसमें इट पल्प्स द कार्ड, तो उसमें यहाँ पे ऑक्स भी पल्स पार्ट, ऑक्स लिखा है इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ऑक्स है वो क्या करता है, कार्ड को खींचता है, यह आएगा कैमल भी यहाँ पे आ सकता है, कैमल। उसके बाद हैन, तो एग्स देती है। फिश है वो भी हमें फिश देती है, उससे कई सारी मेडिसिन भी होती है। वी लव इट, हम सबसे ज़्यादा किस प्राणी को पसंद करते हैं, तो कैट। चलिए बर्ड बाथ यहाँ पे कैसे बनता है, देखिए उसकी यहाँ पे प्रोसेस दी गई है। टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, टाई the pot with the rope and hang it shown in the picture. Pour some water in the pot and hang it on the branch a tree or on hook outside your house. Pour water in every day. Observe which bird came to drink. यानी कि फ्रेंड्स जैसे आपको एक ऐसा बर्ड बाथ बनाना है, यानी कि ऐसा आप पोट में से बना सकते हैं, आपके घर के पास लगाइए और कौन कौन से पक्षी उसमें पानी पीने के लिए आते हैं वो आप नोट कीजिए। Like us, animal also need water to live. There are many other things which required by both animal and humans. Write the names of 3 such things. एक तो वाटर तो हमें मिलता है, सबको जरूरत पड़ती है। उसके बाद है सनलाइट, उसके बाद क्या है सनलाइट, और लास्ट में है फूड। You must have included food in your list. You know that we eat a वेराइटी ऑफ फूड, सिमिलरली एनिमल टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि अपने फूड के बारे में लिखा है, तो फूड है हम अलग अलग फूड खाते हैं, तो एनिमल भी अलग अलग फूड खाते हैं। हैव यू एवर फेड एनी एनिमल और सीन एनी वन एल्स फीडिंग एनी एनिमल, इफ यू देन फिल इन द टेबल, नेम द एनिमल यू फेड एंड व्हाट डिड यू फीड। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स एनिमल के बारे में लिखना है, अगर आपने किसी एनिमल को अपने घर पे रखा है और क्या क्या वो काम करता है उसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे आगे है थिंग्स हैज एनिमल एवर इटन योर फूड अगेंस्ट योर विल हाव, यानी कि एनिमल है आपका खाना खाता है और कैसे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे, हु ईट्स व्हाट, मैच बाय ड्राइंग लाइन्स द डिफरेंट कलर, वन एग्जाम्पल इज शोन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी
जो एनिमल जो खाता है वो हमें लिखना है। जैसे गोट है वो ग्रास खाता है, ग्रास खाती है। चपाटी फ्रूट्स एनिमल। जो मॉस्क्यूटोस है तो मॉस्क्यूटोस क्या खाते होंगे? तो मॉस्क्यूटोस है वो ह्यूमन बीन हम जो होता है उसे वो काटते हैं। ठीक है, तो देखिए वो नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा कि यहाँ पे ह्यूमन बींग क्या खाते हैं। तो ह्यूमन बींग है वो चपाटी खाते हैं, एक तो पहला। उसके बाद फ्रूट वेजिटेबल खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंट जो स्नैक है वो एंट को खा सकते हैं। उसके बाद लिजर्ड है, ग्रास वो नहीं खाएंगे। स्पेरो है वो क्या खाएंगे? स्पेरो है वो चपाटी है, फ्रूट्स है वो सब खाएंगे। रेट्स जो रेट है इन छोटे छोटे कीड़ों मॉस्क्यूटोस को भी खा जाएंगे। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल यू हैव टच्ड। आपने जिस एनिमल को टच किया है उसका नाम लिखिए। जैसे डॉग, काउ, डॉग, काउ, ऑक्स, बफेलो। यू हैव नॉट टच्ड, सो लायन, टाइगर, उसके बाद राइनोस, उसके बाद बियर। यू कैन नॉट टच, आप कभी टच नहीं करना चाहते। तो क्रोकोडाइल को हम कभी टच नहीं करना चाहते, कभी कि वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। उसके बाद लेपर्ड। उसके बाद दूसरे ऐसे जो जानवर है, जो जंगली जानवर, उसका नाम आप लिख सकते हैं। जैसे क्रैकर्स, क्रैब्स। We do not go near some animals for the fear that they may bite us, harm or as eat us up। यानी कि हम एनिमल के पास नहीं जाते क्योंकि वो हमें काट सकता है, इसलिए हम उससे दूर रहते हैं। You have seen that there are some animal who we can touch. These often live in our houses or around us. Of these, a few animal have many ways। यानी कई सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो हम उसे टच करते हैं, वो ज़्यादातर हमारे घर के आजू बाजू ही रहते हैं। चलिए क्वींस गार्डन, रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन क्लास। चलिए जो रानी का गार्डन है देखते हैं। द गार्डनर्स हैज बोट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। यानी गार्डनर ने है वो मैंगो खरीदे हैं क्वीन के लिए। सो मेनी मैंगोज गुड, यानी कि अच्छे, और कई सारे मैंगो है अच्छे हैं। योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। यानी कि इसकी जो प्राइस होगी, इसका जो कीमत होगी डबल होगी, क्योंकि ये किसी भी बर्ड ने खाए नहीं है। वॉट डिड यू से? द बर्ड हैव ईटन द मैंगोज, वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन। यानी कि क्या तुमने कहा कि बर्ड है वो ये सब खा जाते हैं, तो तुम क्यों बर्ड को खाने देते हो? वहां से उन सबको निकालो। प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट यू एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं किसी भी बर्ड को ऐसे मना नहीं कर सकता। fewer mangoes than last year, why did you not stop the birds from entering the garden। यानी कि पिछले साल आपने क्यों बर्ड को आने दिया था? I stopped them, your majesty, I did not let a single bird enter, but this year the insect have eaten the mangoes। यानी कि फिर से उन्होंने रानी से कहा कि इस साल मैंने किसी भी बर्ड को आने नहीं दिया है, फिर भी उसके अंदर जो कीड़े हो गए थे वो सब मैंगो को खा गए। If there had been birds, then they would have eaten the insect, we would not have lost so many mangoes। यानी कि अगर जो बर्ड होते तो ये मैंगो कीड़े हैं ऊपर से पहले ही वो खा जाते, इसलिए उसमें कीड़े नहीं होते और हमें कई सारी मैंगोज खाने को मिल सकती थी। तो यहाँ पर देखिए कि फ्रेंड्स, जो बर्ड है हमारे लिए कितने यूजफुल है। बर्ड हो गए तो ये छोटे छोटे कीड़े हैं वो नहीं आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।